नमस्कार, मैं रूपम वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल योगेश्वरम योग पे। हम देख रहे थे पतंजलि योग सूत्र। समाधि पाद हमने फिनिश कर दिया था और साधन पाद शुरू किया था। फर्स्ट पार्ट उसका हो चुका है कंप्लीट। सेकंड पार्ट में हम आगे देखेंगे कि पंच क्लेश जो है उनमें अविद्या को हमने देखा था और इसके अलावा बाकी जो 4 क्लेश है उनको देखेंगे। आगे देखते हैं। हमने पढ़ा था कि अविद्या ही सभी क्लेशों की जननी है। अविद्या सभी क्लेशों की जननी है। क्या है? जननी। ठीक है। अविद्या के समाप्त होने से सारे क्लेशों का अपने आप नाश हो जाता है। अविद्या क्या था? अनित्य, अपवित्र, दुख और अनात्म में अनित्य में नित्य की भावना, अपवित्र में पवित्र की भावना, दुख में सुख की भावना और अनात्म में आत्म की भावना। ये क्लियर कर लिया था। आगे है अस्मिता। पहला है अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तथा अभिनिवेश। अभिनिवेश। ठीक। तो अविद्या कर लिया था। अस्मिता क्या है? अस्मिता जो है वो दृक् शक्ति, दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, दर्शन शक्ति, ये दोनों को एक स्वरूप सा हो जाना, एक स्वरूप सा हो जाना क्या है? अस्मिता है। दृक् शक्ति क्या है? दृक् शक्ति जो है, इधर देखते हैं। दृक् शक्ति, इसको हम पुरुष भी कह सकते हैं। पुरुष। ठीक है। पुरुष क्या है? चेतन स्वरूप है। ठीक। चेतन स्वरूप है। यह क्या है? ये दृष्टा, जो सिर्फ देखने का काम करता है। और दर्शन, दर्शन शक्ति क्या है? ये जो है, ये है हमारी बुद्धि। बुद्धि जो क्या है? जड़ है। ठीक। कहते हैं ना जड़मती है, तो बुद्धि जो है वो जड़ होती है। और ये क्या है? दृश्य, दृश्य। ठीक। तो जब हम पुरुष और प्रकृति यानी कि आत्मा और शरीर को जब एक मानने लगते हैं तो उस तरह का जो क्लेश है वो है अस्मिता। अस्मिता यानी कि आत्मा को और शरीर को एक समझ लेना अस्मिता है। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति का एक स्वरूप सा हो जाना अस्मिता है। ठीक। इसका नाश कैसे होता है? योग साधना के द्वारा। जब हम सभी समाधि, संप्रज्ञात समाधि तक पहुंच जाते हैं तब तक भी जो है इसका पूरी तरीके से नाश नहीं होता, क्योंकि हम जानते तो हैं लेकिन फिर भी अभी इसको हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब अलग करके नहीं देख पा रहे हैं। तो ये क्या होता है? अस्मिता। अस्मिता क्लेश की वजह से हम दोनों को अलग करके नहीं देख पा रहे हैं। तो जब हम असंप्रज्ञात समाधि द्वारा इन दोनों को अलग कर देते हैं, असंप्रज्ञात समाधि द्वारा हम जो है देखते हैं कि पुरुष अलग है तथा बुद्धि अलग है। पुरुष क्या है? चेतन है, पवित्र है। बुद्धि क्या है? त्रिगुणात्मक है, जड़ है। ठीक है। इसमें कोई मूवमेंट नहीं। पुरुष की वजह से ही इसमें मूवमेंट शुरू होता है बुद्धि में। तो जब ये दोनों के बीच का अंतर हमें समझ में आ जाता है तो ये अस्मिता नामक जो द्वेष है वो समाप्त हो जाता है। अगला है राग। राग क्या है?
किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में जब हमें सुख का अभाव होता है, सुख का भाव, सुख का भाव होना, भाव होना या सुख सा प्रतीत होना, प्रतीति, सुख की प्रतीति जब होती है हमें किसी भी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, तो वो क्या है, वो राग, उससे हमें राग हो जाता है। ठीक, जैसे कि मेरे पास ये मार्कर है, ये मार्कर है, तो इससे मैं लिख पा रही हूँ, ठीक है, ये वीडियो बना पा रही हूँ, तो ये इससे मुझे कहीं ना कहीं सुख की प्रतीति हो रही है और ये मेरे लिए राग बन गया है, राग का कारण, यानी कि इससे मुझे लगाव हो गया, मोह हो गया, राग हो गया। अगर ये मार्कर बहुत अच्छा चलता है, ठीक है, इनकेस अगर ये गुम हो जाए तो फिर मुझे इसको लेकर के कुछ दिन, एक दिन 2 दिन तक या कुछ घंटे के लिए भी हो सकता है कि मुझे दुख हो। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर इसके लिए राग की भावना है। तो राग जो है वो सुख का भाव जिसमें हमें प्रकट होता है। अगर हमें किसी से नफरत है तो उसमें राग नहीं हो सकता है, तो उसमें क्या होगा, द्वेष का भाव होगा। जो चीज हमें नहीं पसंद है, जो चीज हमें प्रिय नहीं लगती है, वो क्या हो गया, वो द्वेष, यानी कि इसमें क्या होता है, दुख की प्रतीति होती है, दुख की प्रतीति, ये दुख का भाव होता है। तो ये हो गया राग और द्वेष, ठीक है। राग में सुख की प्रतीति होती है, द्वेष में दुख की प्रतीति होती है। जिन भी चीजों से हमें लगाव है, प्रेम है, मोह है, उससे हमें राग होता है, क्योंकि वो हमें सुख देता है। और जिन चीजों से हमें प्रेम नहीं है, जो चीजें हमें कष्ट देती है, उसमें द्वेष का भाव होता है, यानी वो हमें दुख स्वरूप लगता है। तो ये राग और द्वेष कंप्लीट हो गए। आगे देखते हैं अभिनिवेश। अभिनिवेश क्या है? अभिनिवेश एक ऐसा क्लेश है जो कहा जाता है कि बड़े बड़े ज्ञानियों में भी ये उपलब्ध होता है। क्या है ये? मृत्यु का भय। मृत्यु का भय किसमें नहीं है? सब में देखा जाता है। चाहे एक छोटा से छोटा जानवर हो, एक छोटी सी मक्खी हो, मच्छर हो, सब में ही जो है मृत्यु का भय बना रहता है। चाहे बहुत बड़ा ज्ञानी हो, संत पुरुष हो, लेकिन कोई मरना चाहता है? कोई भी नहीं मरना चाहता है। हर कोई जो है अपनी अवस्था, अपने जन्म को जो है वो मृत्यु की तरफ नहीं बढ़ना चाहता। अगर किसी ने जन्म लिया है, किसी भी मनुष्य ने, किसी भी जीव जंतु ने, तो वो मृत्यु नहीं चाहता कि मेरी मृत्यु हो जाए। हमने कई कहानियां सुनी हैं कि लोग सालों साल तपस्या करते हैं, फिर वरदान मांगते हैं कि हे प्रभु मुझे अमरता का वरदान दो। या अमृतत्व के लिए समुद्र मंथन में भी जब देवासुर संग्राम हुआ था, देवासुर संग्राम के बाद सबने समुद्र मंथन किया मिलकर के कि उससे अमृत निकलेगा। अमृत निकलेगा तो देव और दानव दोनों ही अमृत की प्राप्ति करेंगे, दोनों को अमृत मिलेगा और दोनों ही जो है अमर हो जाएंगे। तो इससे भी हमें पता चलता है कि इंसान कोई भी हो वो मरना नहीं चाहता है, कोई भी जीव जंतु हो वो मरना नहीं चाहता। तो ये जो है अभिनिवेश का भाव बड़े बड़े ज्ञानियों के अंदर भी देखा जाता है, ठीक है। क्या है ये? मृत्यु का भय। मृत्यु का भय आखिर आया कहाँ से? इससे सिद्ध होता है कि हमारा जो है पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म यानी कि हमने पहले भी जो इसका आभास किया होगा, हमारे चित्त में कहीं ना कहीं ये मरने का संस्कार बना हुआ है। तो उसकी वजह से कई जन्मों में जन्म मृत्यु के बाद हमारे अंदर ये संस्कार जो है वो दृढ़ हो गए हैं, बिल्कुल पक्के हो गए। तो उसकी वजह से क्या, अब मरने के नाम से हमें क्या होता है? भय होता है। तो इससे पता चलता है कि इसका हमने एक्सपीरियंस कई बार किया है, तभी हमारे अंदर ये भय है। ठीक है, ये हो गए हमारे पांचों क्लेश, पंचक्लेश। पंचक्लेश तो देख लिया हमने, लेकिन इन पांचों क्लेश को हम किस प्रकार से सूक्ष्म कर सकते हैं, किस प्रकार से इनका नाश हो सकता है, वो देखते हैं। तो कहते हैं कि जो 5 क्लेश हैं, पंच क्लेशों को जो सूक्ष्म या तनु
यानी कि अभी वो क्या है, स्थूल रूप में है, स्थूल रूप में है जो क्लेश है। तो स्थूल से इसको सूक्ष्म कैसे किया जा सकता है, तो कहते हैं कि क्रिया योग द्वारा। महर्षि कहते हैं कि क्रिया योग के द्वारा, यानी कि तप स्वाध्याय क्या है, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान जो है उसे क्रिया योग कहा है। तो क्रिया योग के द्वारा पंच क्लेशों को स्थूल से सूक्ष्म किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर ये क्वेश्चन अगर आता है कि पंच क्लेशों को किस योग के द्वारा सूक्ष्म किया जाता है या स्थूल से सूक्ष्म किया जाता है, तो क्रिया योग के द्वारा। ठीक, और क्रिया योग के द्वारा किनको सूक्ष्म किया जाता है, तो पंच क्लेशों को सूक्ष्म किया जाता है। एक तो क्रिया योग बताते हैं और दूसरा बताते हैं ध्यान योग। ध्यान योग बताते हैं कि ध्यान द्वारा भी जो है वो पांचों क्लेशों को सूक्ष्म किया जा सकता है, उनको तनु किया जा सकता है। लेकिन इनके द्वारा तो सूक्ष्म किया जा सकता है, इनका सर्वथा नाश कैसे होगा, क्लेशों का सर्वथा नाश। आखिर पंचक्लेश जब तक ये पूरी तरीके से नाश नहीं होगा इनका, तब तक हम असंप्रज्ञात समाधि की ओर कैसे बढ़ेंगे। इससे तो सिर्फ सूक्ष्म हुआ, सूक्ष्म का मतलब है कि फिर वो बाद में स्थूल भी हो सकते हैं। अगर हमने प्रैक्टिस छोड़ दी, साधना छोड़ दी, या फिर किसी कारण से अगर बाधा आ गई, तो क्या होगा, फिर से वो स्थूल हो जाएंगे। लेकिन इनको समाप्त करने के लिए, इनका सर्वथा नाश करने के लिए बताते हैं कि निर्बीज समाधि, निर्बीज समाधि जिसको हम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, असंप्रज्ञात समाधि जो है इसके द्वारा इसका सर्वथा नाश किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया क्या कि क्लेशों को सूक्ष्म कैसे किया जा सकता है और क्लेशों का सर्वथा नाश किस प्रकार किया जा सकता है। ये दो क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, समझ में आ गया ये। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमें पढ़ना है कर्माशय। कर्माशय उसको कर्म विपाक या कर्म फल कहते हैं। ठीक है, किसी भी कर्म का जो भी हमें फल प्राप्त होता है वो क्या हो गया, वो हो गया कर्माशय या कर्म विपाक कहते हैं। किसी भी कर्म का फल। ठीक है, फल दो प्रकार के होते हैं, या तो अच्छा फल मिलता है या तो बुरा फल मिलता है, सुखदायी होता है या दुखदायी होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कर्म फल को कर्माशय कहते हैं। कर्माशय या क्या कहते हैं, कर्म विपाक कहते हैं। ये हमने ईश्वर प्रणिधान में पढ़ा था, कर्म विपाक। या इसको संस्कार, कर्म संस्कार भी कहते हैं, कर्म संस्कार। ठीक है, अब ये है क्या, जो भी कर्म जो पिछले जन्म में हम भोग चुके हैं या पिछले भोग चुके हैं जिस कर्म को, या वर्तमान में जो कर्म भोग रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या है, ये सारे जो है कर्मों के संस्कार हैं, यानी कि उन कर्मों का हमें फल मिल रहा है और आगे भी हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार ही हमें उसका फल मिलेगा। ठीक है, तो कर्माशयों का परिणाम क्या होता है, कर्माशयों का परिणाम आखिर इससे होता क्या है, कर्माशय परिणाम, इसके 3 प्रकार के परिणाम बताते हैं महर्षि।
पहला तो हो गया पुनर्जन्म। पुनर्जन्म यानी बार बार जन्म लेना, जन्म मृत्यु का जो साइकिल है, ठीक है, पुनर्जन्म। ये एक तो परिणाम हो गया इसका, पुनर्जन्म। दूसरा हो गया आयु। अपने कर्म, हम जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार हमें जन्म मिलता है, ठीक है। जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे होते हैं। जैसा जन्म मिलता है, मान लीजिए अगर उच्च कोटि का जन्म मिला या निम्न कोटि का जन्म मिला, तो उसमें क्या आयु, सबकी आयु अलग अलग सीमित होती है। जो छोटे छोटे कीड़े हैं उनकी आयु बहुत कम होती है, जो विशालकाय हैं उनकी आयु ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से उनके जन्म पे उनका आयु डिपेंड करता है। तो एक तो दूसरा परिणाम हो गया आयु, ठीक है। तीसरा परिणाम जो है वो हो गया भोग। क्या हो गया? भोग। यानी कि अपने जन्म के अनुसार, आयु के अनुसार हर प्राणी अपने अपने भोगों को भोगता है। अपने जो भी उसने कर्म किया है उसका जो भी फल मिला है उन भोगों को वो भोगता है। तो जो अलग अलग जो उसे परिणाम मिलता है, अलग अलग जो भोग भोगता है, ये सारे क्या है? कर्माशय के ही परिणाम हैं। तो कर्माशय के 3 परिणाम हो गए, पुनर्जन्म, आयु और भोग रूपी 3 प्रकार के परिणाम या फल कह सकते हैं इसको। अब ये जो तीनों प्रकार के जो कर्माशय हैं, तीनों जो कर्माशय हैं कौन कौन से? पुनर्जन्म, आयु और भोग। कर्माशयों का जो फल है ये क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया, या तो अच्छा होता है या बुरा होता है। इसको हर्ष कह सकते हैं, जो हर्ष, जो सुख देता हो हमें वैसा परिणाम, और दूसरा जो शोक को देता हो, दुख को देता हो, दुख रूपी परिणाम और सुखद परिणाम हो गया, ठीक है। इन दोनों प्रकार के परिणामों का कारण क्या है? दोनों प्रकार के परिणामों का कारण क्या है? तो 2 प्रकार के कर्म। कौन से? 2 प्रकार के कर्म। 2 प्रकार के कर्म कौन कौन से? पहला तो हो गया पुण्य कर्म, यह हो गया पाप कर्म। पुण्य कर्म से क्या होगा? हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन स्वर्ग में क्या हम सदा के लिए स्वर्ग में रहते हैं? नहीं। फिर वहां से स्वर्ग के भोग जब समाप्त हो जाते हैं, यानी कि जितना समय हमने अच्छा काम किया उतने अवधि तक हम स्वर्ग में रहते हैं और वापस से कहाँ जाते हैं? मृत्यु लोक में आ जाते हैं। तो पुण्य कर्म ये भी समाप्त होते हैं। पाप कर्म, हमने जैसा कर्म किया उसके अनुसार, अगर हमने पाप कर्म किया तो उसके अनुसार हमें फल मिलता है। मान लीजिए हमने नरक को भोगा, तो क्या सदा के लिए नरक में रहना है? नहीं। जब पाप कर्म हमारे समाप्त हो जाएंगे, उनका फल समाप्त हो जाएगा, तो हम वापस से मृत्यु लोक में आ जाएंगे, ठीक है। तो कर्माशयों का फल हो गया 2 प्रकार का सुख दुख, कारण हो गया 2 प्रकार के कर्म, पुण्य कर्म और पाप कर्म। अब जितने भी प्रकार के कर्म है, पुण्य कर्म है, पाप कर्म है, पुण्य पाप मिश्रित कर्म है, ये इनका जो परिणाम क्या हुआ? दुख स्वरूप ही होता है, क्योंकि हमने भोगों को भोगा, ठीक है, स्वर्ग को भी भोगा, लेकिन क्या हुआ? खत्म होने के बाद जब उनके कर्माशय समाप्त हो गए तो हम वापस आ गए। तो ये भी क्या हुआ? शुरुआत में तो अच्छा लग रहा है कि हम स्वर्ग में जाएंगे, हम अच्छे काम करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन वहां जाने के बाद हम वापस कहाँ आएंगे? फिर नीचे ही आएंगे। तो फिर से हमें अपने सारे कर्म और दुख सुख रूप जो भी कर्म हैं उनके फल मिलेंगे, या उस प्रकार के कर्मों को करते हुए हमें उनका फल भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि जितने भी कर्म हैं, कर्म विपाक या कर्म फल है, वो क्या है? दुख रूप है। दुख के प्रकार बताते हैं आगे।
दुख के प्रकार। तीन प्रकार का बताया गया है दुख। कौन कौन से? पहला तो हो गया परिणाम दुख, ठीक है, पहला है परिणाम दुख। दूसरा है ताप दुख, और तीसरा है संस्कार दुख। दिख रहा है? दुख के प्रकार तीन हो गए, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। परिणाम दुख क्या होता है? वैसा दुख जो कि हमें भोग काल में हमें तो सुख प्राप्त करता है, सुख जैसा प्रतीत होता है, लेकिन परिणाम में क्या होता है? दुखद होता है। तो क्या हो गया वो? परिणाम दुख। यानी कि जिस भोग का परिणाम हमें दुखद मिलता है वो क्या हो गया? परिणाम दुख। जैसे नाम है उसी में ही उसका आंसर भी छुपा हुआ है। जिसका परिणाम दुख हुआ, यानी भोग काल की अवस्था में सुख, लेकिन परिणाम क्या हुआ? दुखद हुआ। तो क्या हो गया? वो परिणाम दुख कहते हैं। जैसे कि हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, ठीक है, हम इंद्रियों का अपना यूज कर रहे हैं, इंद्रियों से भोग अच्छी अच्छी चीजें देख रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हैं, फलों का सुगंध ले रहे हैं, अच्छे दृश्य को देख रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें हम अपनी इंद्रियों के द्वारा कर रहे हैं। लेकिन क्या है? इंद्रियां धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। उन सारे सुखों को भोगते हुए इंद्रियां धीरे धीरे, जब जैसे कि अभी बचपन में हमें बड़ा अच्छा लगता है सब कुछ देखना, खेलना कूदना, इंद्रियां जो है बहुत चंचल होती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, अब आंख, नई नई आंखें मिली है भगवान ने दिया, बहुत ज्यादा टीवी देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो क्या हुआ? आजकल बच्चों को बचपन में ही देखा गया है कि चश्मा लग गया। तो वो उनकी जो चक्षु इंद्रियां हैं, जो नेत्र हैं उनके, वो क्या हुआ? देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है हमें टीवी, ठीक है, सुखदायी है, लेकिन उन इंद्रियों का जो परिणाम हुआ, क्या हुआ? दुख। आंख कमजोर हो गई, चश्मा चढ़ गया, तो क्या हुआ? दुख रूप ही हुआ। इसी तरीके से जब हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारी सारी इंद्रियां क्या होती है? शिथिल हो जाती है, धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, उनमें शक्ति कम हो जाती है। तो वो परिणाम क्या हुआ? इंद्रियों का दुख रूपी परिणाम हुआ ना। तो ये हो गया परिणाम दुख, कि जिसका भी अंत जो है दुखद है, दुख रूपी, दुख प्रतीत हो रहा है हमें, तो वो हो गया परिणाम दुख। ताप दुख क्या हुआ? जब हमारी जो प्रिय चीज है, प्रिय जो भी प्रिय वस्तु है, प्रिय व्यक्ति है, जब मान लिया जाए कि हमारा कोई प्रिय मित्र है, अगर भगवान ना करे अगर उसकी मृत्यु हो गई, तो उससे क्या हुआ? हमें कितना दुख हुआ, अत्यंत दुख हुआ। अगर कोई हमारा एक ही कोई प्रिय मित्र है जिससे हम अपने सुख दुख की सारी बातें उसको बताते हैं, लेकिन अचानक से अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? हम उस दुख से उबर नहीं पाएंगे। हमारे मन में जो संताप होगा, जो दुख होगा, वो उसको कहा गया है ताप दुख। हाँ, बहुत सारे लेडीज को देखा होगा आपने कि गहने जेवर पहनना बहुत पसंद है, किसी को रखना, संभाल करके रखना बहुत पसंद है, ठीक है, पहने की ज्यादा नहीं, संभाल करके रखना पसंद है। लेकिन अगर उसने रखा, ठीक है, ज्यादा उसको यूज भी नहीं किया, वो क्या हो गया? चोरी हो गया। अगर चोरी हो गया तो क्या हुआ? अब उसके मन में क्षोभ हुआ, क्षोभ उत्पन्न हुआ, ठीक है, संताप हुआ। क्या कहेंगे? संताप। यानी कि वो इस चीज को वो भूल नहीं पाएगी, क्योंकि उसने ज्यादा उस चीज का यूज नहीं किया। तो ये जिस प्रकार का जो दुख उत्पन्न हुआ है उसके अंदर, जो उसे जला रहा है, अंदर ही अंदर बिल्कुल निचोड़ रहा है उसको, मतलब रहने नहीं दे रहा। अगर वो दूसरी लेडीज के गहने देखेंगी तो क्या होगा? फिर उसको और ज्यादा दुख होगा। तो वो उसको ताप देता है, यानी कि अंदर ही अंदर उसको जलाता है। तो उसको कहते हैं हम
ताप दुख। जो प्रिय वस्तु के खो जाने पे, समाप्त हो जाने पे, नष्ट हो जाने पे उससे जो संताप उत्पन्न होता है, उस वो जो दुख है उसको कहते हैं ताप दुख। ठीक, अगला है संस्कार दुख। संस्कार दुख क्या होता है कि जो हमारे जो भोग या जो भोग की वस्तु या व्यक्ति जो हमारे संस्कार में बन चुका है, जो हमारे हृदय की गहराई में उतर चुका है। जैसे कि एक व्यक्ति है, उसको मीठा खाना बहुत पसंद है, ठीक है, उसको ना मीठी चीज वो जो है उसको देखे बिना रह नहीं सकता। लेकिन क्या हुआ, उसे हो गया डायबिटीज हो गया उसको, ठीक है, डायबिटीज का मरीज हो गया। ऐसा हाल था उसका कि वो मिठाइयों को देख करके वो रह नहीं सकता, लेकिन उसको डायबिटीज हो गया। अब डायबिटीज हो गया तो डॉक्टर ने बोला कि परहेज करो, मिठाई नहीं खानी है। अब वो क्या करेगा, उसके मन में उसको इतना प्रिय था, उसके हृदय की गहराई में उतरा हुआ है मीठी चीज, तो अब डॉक्टर ने कह दिया परहेज करो। तो इसको जब वो देखेगा तो देख करके उसके मन में जो संस्कार बने हुए हैं, फिर से मन करेगा कि एक खा लूं, लेकिन वो नहीं खा सकता। तो इस तरह का जो दुख हुआ, ये क्या हुआ, संस्कार दुख हुआ, कि जिनका भोग हमने कर रखा है, जो हमारे दिल की गहराई में उतरा हुआ है, जो हमारे संस्कारों में बन चुका है, उन चीजों को अगर हमने छोड़ दिया, लेकिन फिर से जैसे कि सभी समाधि में होता है, सभी समाधि में क्या होता है कि हमें वैराग्य हो जाता है। वैराग्य होने के बाद सभी इसलिए कहा गया क्योंकि वो अभी दग्ध नहीं हुआ है, तो फिर से उससे अगर वस्तुओं भोग की वस्तु में अगर लगाया जाए तो वो लग सकता है। तो इस तरह का क्या हो गया, संस्कार, क्योंकि उसके मन में, चित्त में ये संस्कार बना हुआ है। तो इस प्रकार का जो दुख हुआ कि उसको देख करके उसके संस्कार जागृत हो रहे हैं कि एक बार खा लूं मैं इसको, लेकिन वो नहीं खा सकता क्योंकि उसका डायबिटीज लेवल फिर बढ़ जाएगा। तो ये जो दुख हुआ, ये हो गया संस्कार दुख। तो ये तीनों दुख समझ में आ गए होंगे। परिणाम दुख, जिसका परिणाम दुख यानी कि भोग काल में क्या है, सुखद है, लेकिन उसका परिणाम क्या हो रहा है, परिणाम में वो हमें दुख दे रहा है। तो ये हो गया परिणाम दुख, ठीक है। ताप दुख की प्रिय वस्तु या व्यक्ति के न रहने पर, उसे छोड़ देने पर या नष्ट हो जाने पर, ठीक है, न रहने या नष्ट हो जाने पर जो मन में जो संताप उत्पन्न होता है, वो क्या हो गया, ताप दुख। और संस्कार हमारे चित्त में विद्यमान है, ठीक है, लेकिन किसी कारण से उसका क्या करना पड़ रहा है, उसका त्याग करना पड़ रहा है। तो उससे जो दुख उत्पन्न होता है वो हो गया हमारा संस्कार दुख। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो है इन सारे प्रकार के जो दुख है ना, इनका कारण क्या है, कारण क्या होता है इनका कारण है गुण वृत्ति विरोध। दुख ये इसका कारण है। गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होना क्या है,
गुण वृत्ति विरोध दुख, यानी कि इन तीनों दुखों का क्या है, ये कारण है। अब इसमें क्या होता है, गुण वृत्ति विरोध। गुण तो हम जानते हैं, गुण कितने हैं, 3 हैं, ठीक है, सत्व, रज और तम, 3 प्रकार के गुण हैं, ठीक है। तो क्या है, ये गुण है और इनकी वृत्तियां क्या है। सत्व गुण की क्या वृत्ति है कि हमें एकाग्रता में हमें लगाता है, हमें ध्यान में लगाता है, ध्यान अवस्था में, ज्ञान में लगाता है। ये क्या है, रज जो है वो चंचल होता है, चंचल। और तम क्या होता है, ये आलस्य प्रमाद आदि को उत्पन्न करता है। तो एक गुण अगर है, सत्व अगर बढ़ा हुआ है, तो रज और तम ये दोनों इसको क्या करता है, दबाने की कोशिश करता है, ठीक है। रज बढ़ा है अगर, तो सत्व और तम इसको दबाने की कोशिश करता है, और अगर तम बढ़ा हुआ है तो सत्व और रज इसको दबाने की कोशिश करता है। यानी कि परस्पर जो तीनों गुण हैं, तीनों में विरोध चलता रहता है। एक गुण अगर प्रकट होता है तो 2 गुण मिलकर के उसको दबाने की कोशिश करते हैं, यानी कि अपने गुणों को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम सत्संग कर रहे हैं, सत्संग में हम बैठे हैं, ठीक है, सत्संग में बैठे हैं, हम गुरु जी की वाणी को सुन रहे हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, या हम ध्यान कर रहे हैं, सत्संग में एकाग्र हैं, तो क्या होता है, यानी कि सत्व गुण जो है वो उस वक्त चरम अवस्था पे होता है, बढ़ जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हम ध्यान करते हैं, ठीक है, मेडिटेशन करते हैं, सत्संग करते हैं, तो हमें बहुत नींद आती है, आलस्य आता है, जमुआई आती है, या क्या होता है, मन जो है हमारा भागता है इधर उधर तरह तरह के विचारों में भागता है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि रज और तम जो है ना, ये दोनों मिलकर के इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, सत्व को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें क्या होगा, रज की वजह से हमारा जो मन है, मन भटकता है, तम की वजह से हमें नींद आती है, ठीक है, जमुआई आलस्य आता है, जमुआई आती है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया गुण वृत्ति विरोध। तीनों वृत्तियों में, तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध चल रहा है, ठीक है, एक दूसरे को दबाने की भावना चल रही है। तो ये क्या हो गया, ये जो दुख हो गया, ये सभी दुखों का कारण हो गया। तो आज हमने देखा, और जो भी देखा, जो भी पढ़ा, जो भी सुना समझा, उसको कृपया अच्छे से ध्यान से इस वीडियो को देख करके और उसको अपने जहन में उतार लेना है। इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है अराइज होते हैं और लगातार अराइज होते आ रहे हैं। तो यहीं पे आज हम एंड करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद।